वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। प्लस टू फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर और वायर। तो हम एक स्टेट कंडक्टर लेते हैं एक्स बाई, इसमें करंट आई जा रहा है। अगर इसमें करंट ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस जो होगी वो ऐसे होगी, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हैं। क्योंकि थंब ऐसे पॉइंट कर रहा है तो फिंगर जिस डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही है उस डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है और इसकी डिस्टेंस O से R है। O से क्या है, R है, और ये कंडक्टर इस लूप के सेंटर O से पास होके जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ए बी कंसीडर करते हैं और सच दैट ए बी हमारा डी एल के बराबर है। किसके बराबर है, डी एल के बराबर। और पॉइंट बी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे पॉइंट आउट हो रही है, ऐसे बी वेक्टर अलोंग डी एल है। अलोंग क्या है, डी एल है। तो इस ढंग से हमने क्या किया, हमने एक एक्स बाई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें करंट आई जा रहा है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है और पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप के रूप में जा रही हैं। और मान लेते हैं एक हमने क्लोज्ड लूप कंसीडर किया है और जिसका रेडियस OPR के बराबर है। किसके बराबर है, OPR के बराबर है। तो इसको करने जा रहे हैं, कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर X बाई carrying current I and P is the observation point such that its perpendicular distance from X by is R is that OP is equal to R. Now draw a circular loop of radius OP is equal to R such that state conductor X by pass through center O. Consider a small elementary portion AB is equal to DL. So let B is the magnetic field at point P. So according to Ampere circular law, line integral of magnetic field over closed path is always equal to mu naught times the current threading through that closed path.
since now this is question number 1, since B vector is parallel to DL vector is that theta is equal to 0 डिग्री। थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ, तो इसलिए B vector डॉट DL vector that is BDL cos 0 that is BDL। और देखो इसको हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग 2 in 1 BI but BDL क्लोज्ड पाथ है म्यू नॉट आई, सो बट B 2 पाई R म्यू नॉट आई, B बराबर है म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन R। अब इसमें इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बनाना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि इसकी हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा किया, 2i अपॉन R। So this is the magnetic field due to the state current carrying conductor. So this is the first applications of Ampere circuit law। अब सेकंड एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, that is magnetic field due to solenoid। सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड है एक टाइटली बाउंडेड हेलिकल, ठीक है, हेलिकल रिंग बोल सकते हैं या स्प्रिंग बोल दो, टाइटली बाउंडेड हेलिकल रिंग। ये देखो ऐसे, ये टाइटली बाउंडेड हेलिकल रिंग, या you can say that a solenoid is closely and tightly bounded helical ring या लूप बोल सकते हैं इसको, made from the insulating wire, made from the इंसुलेटिंग वायर। ये जो वायरें हैं ये क्या है, इंसुलेटिंग है, इनका बाहर जो है इंसुलेशन लगी हुई है, अंदर तो कंडक्टिंग मटेरियल है। सच दैट इट्स डायामीटर, जो इसका सच दैट इट्स लेंथ, ये जो लेंथ है इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। जो इसकी लेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। तो सोलेनॉइड क्या हुआ, A solenoid is a closely या टाइटली बोल दो, is a tightly बाउंड हेलिकल, टाइटली बोल सकते हैं, क्लोजली बोल सकते हैं। ए सोलेनॉइड इज ए क्लोजली बाउंड हेलिकल लूप, या ए सोलेनॉइड इज ए टाइटली बाउंड हेलिकल लूप
मेड फ्रॉम, किससे बना है? मेड फ्रॉम इंसुलेटिंग वायर, मेड फ्रॉम इंसुलेटिंग वायर such that its length is very large as compared to its diameter, A solenoid is a tightly bound helical loop made from insulating wire such that its length is very large as compared to its diameter. अब क्या है कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है, ऐसे आई जा रहा है, तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, ऐसे इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और ये इसका नॉर्थ पोल काम करेगा, ये साउथ पोल काम करेगा, ये भी मैग्नेट की तरह काम करता है। और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगी और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट जीरो। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सो फॉर दैट वी विल कंसीडर ए क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। हम एक क्लोज्ड सर्कुलर या रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करते हैं, ऐसे इसको दोबारा बनाते हैं। ये करंट आई जा रहा है और यहाँ से करंट आई निकल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ सेटअप होती है। ये हमने क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया हुआ है और इसकी अंदर जो लेंथ है, जैसे रिंग की लेंथ, इसकी लेंथ सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो L है, तो इस पोर्शन की भी लेंथ L होगी। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस साइड को है और वो अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हम लोग इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड of length L having n number of turns per unit length। n number of turns है per unit length, so total turns ऑफ सोलेनॉइड, एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो L में क्या होगी, NL, क्या होगी, NL। लेट I is the current flowing through the solenoid, so total current, टोटल क्या हुआ, टोटल करंट इन सोलेनॉइड NL मीन्स NLI, नंबर ऑफ टर्न्स में जा रहा है ना, तो कितनी टर्न्स हैं, I करंट फ्लो कर रहा है थोड़ा सोलेनॉइड, परंतु टर्न्स में कितना जाएगा वो
जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंटू NLI। अंडरस्टैंड। सो दिस इज द टोटल करंट, ये करंट आ रहा है। अब हम रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करेंगे। सिंस मैग्नेटिक फील्ड B vector exists only inside सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर पाथ ABCD। So line integral of the magnetic field over closed path along किसके ABCD is equal to म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ये 2। अब देखो हम इसकी ये साइड को एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड कर रहे हैं B.dl किसके ऊपर, AB के ऊपर। फिर उसके बाद A वेक्टर डॉट B वेक्टर, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर किसके ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं, BC के ऊपर। और उसी के बाद B वेक्टर डॉट DL वेक्टर CD के ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं, और फिर DA के ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। सो व्हाट इज दैट, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब देखो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर B वेक्टर पैरेलल टू DL वेक्टर इसके लिए, और इसके लिए क्या है BC, यहाँ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर, और यहाँ अगेन आउटसाइड है, आउटसाइड द सोलेनॉइड। ये भी वैसे तो सारे आउटसाइड हैं, इसमें सभी में ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, परंतु हम ऐसे भी कंपोनेंट के हिसाब से लें तो भी ये आउटसाइड है, इसलिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और ये भी आउटसाइड है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो इसमें रही किस में, अब देखो जिसमें पैरेलल है फार अब इनमें पैरेलल है तो इसमें थीटा हो गया 0, तो BDL cos 0 1, यहाँ परपेंडिकुलर है BDL cos 90 0, ये आउटसाइड है, ये ऑलमोस्ट 0 है, ये भी आउटसाइड है, ये भी 0 है। तो एग्जिस्ट किस लाइन के ऊपर कर रही है, AB के ऊपर ही करेगी, बाकी के ऊपर 0। तो इस ढंग से हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड केवल AB के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है, बाकी के ऊपर क्या है 0 है। तो यहाँ पर B वेक्टर डॉट DL वेक्टर फॉर AB, बाकी हम 0 लेंगे। Here is 0, here is 0, here is 0, and we have mu naught into total current। अब देखो यहाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई BDL AB के ऊपर, और यहाँ म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। तो ये B तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हुई DL की, और ये म्यू नॉट टोटल करंट। अब टोटल करंट this is question number, I think you can say that this is
3 हो सकती है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3, 2 को 3 में यूज़ करेंगे। तो 2 है उसमें टोटल करंट बताया गया है, तो इसकी इंटीग्रेशन हुई L, क्योंकि ये लेंथ क्या है L, और ये म्यू नॉट N L I। तो L से L क्या हो गया कैंसल, मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट N I। ये मैग्नेटिक फील्ड आई किसके कारण, सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण। तो ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन हुई। अब तीसरी एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉयडल सोलेनॉइड, या टोरॉइड भी बोल देते हैं उसको। तो टोरॉइड क्या है, एक प्रकार का हॉलो सर्कुलर रिंग है। एक प्रकार का क्या है ये, हॉलो सर्कुलर रिंग है। ऐसे अंदर से क्या है ये खाली है, ऐसे ऐसे है ये हॉलो सर्कुलर रिंग, ओवर विच इंसुलेटिंग वायर इज क्लोजली बाउंडेड, जिसके ऊपर जो इंसुलेटिंग वायर है, जैसे ये वायर है, ये ऐसे क्लोजली बाउंडेड है, ऐसे 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 ऐसे। और जब इस इंसुलेटिंग वायर में करंट जाता है ऐसे, तो इसके कारण इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। परंतु मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सेटअप होती है, along the axis of the hollow circular ring। इसकी एक्सिस के अलोंग ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सेटअप हो जाएंगी, ऐसे ऐसे सेटअप हो जाएंगी ऐसे। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुई, सारी की सारी इस रिंग के अंदर जो हॉलो है, अंडरस्टैंड, जो क्या है हॉलो है। अब इस हॉलो में ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए ये सेंटर ले लेते हैं इसका O, और इसको मिला देते हैं यहाँ कोई पॉइंट P से, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम मान के चलते हैं क्या है B है, क्या है B है। अब इसमें भी वही बात आ रही है कि इसमें जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है वो है I, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं N, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हुई, दैट इज 2 पाई R। कितनी हुई 2 पाई R। तो 2 पाई R, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी 2n पाई R, और करंट कितना हो गया 2, टोटल करंट कितना हो गया 2n पाई R इंटू आई। क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम लोग क्या निकालते हैं, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर है म्यू इंटू आई टोटल, यही काम है हमारा। अब यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस देखें तो वो भी इसके अलोंग, और ये dl भी इसके अलोंग। तो dl भी dl cos 0, और यहाँ म्यू नॉट, ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ म्यू नॉट आई टोटल क्या है 2n पाई R I। तो यहाँ अगर आप इंटीग्रेशन निकालें dl की, दैट इज 2 पाई R, बट इज दैट 2 पाई R, और दिस इज बट म्यू नॉट 2n पाई R I। सो यहाँ 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, R से R कैंसल, क्या रहा B इज इक्वल टू म्यू n I। तो ये मैग्नेटिक
फील्ड आ रही है ड्यू टू टोरॉयडल सोलेनॉइड। इसको अब हम आगे करेंगे, इसको लिखना कैसे है और कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम अब करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोरॉयडल सोलेनॉइड क्या है, और इसको हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली है मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। आर्टिकल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड या टोरॉयडल सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। तो पहले टोरॉइड क्या है? टोरॉइड is a circular hollow ring over which insulating wire are closely bounded जिसके ऊपर इंसुलेटिंग वायर जो हैं वो क्या है, क्लोजली बाउंडेड हैं। अब इसको करने जा रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस केस में क्या करते हैं, मोटे वाला मार्कर लेना। इस केस में हम ये हमारा टोरॉयडल सोलेनॉइड है, ऐसे ये ठीक है, और ये इसका सेंटर है ओ, और इसके ऊपर हमने ये ऐसे 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 और ऐसे ये हमने इसके ऊपर नॉन इंसुलेटिंग वायर बाउंड की हुई है, ठीक है। और इसका जो हमारा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, ऐसे एग्जिस्ट करेंगी, ऐसे इस टोरॉइड के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, नॉट द केस ऑफ सोलेनॉइड, इट इज़ द केस ऑफ टोरॉइड। और करंट आ ही जा रहा है इसमें, तो इसकी अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मान लो ये पॉइंट P है, सच दैट OP इज इक्वल टू R, और इस जो सर्कुलर पाथ है इसका जो AB पोर्शन है वो DL के बराबर है। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए टोरॉइड carrying current I such that uniform magnetic field B exists inside it in the
form of closed ring. Let P is the observation point such that OP is equal to R. Draw the closed loop pass through point P. पॉइंट P में से होके जाइए कौन क्लोज्ड लूप. सो अकॉर्डिंग टू अब क्या है कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड पर यूनिट लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस. जो सरकमफ्रेंस है उसकी एक यूनिट लेंथ के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. सो टोटल टर्न्स क्या हुई 2 पाई r इंटू n. टोटल करंट क्या हुआ 2 पाई r n i. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब ये हमारे पास आ चुका है. अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे. सो वी हैव यूज अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ line integral of the magnetic field over the closed path is always equal to mu naught times the total current threading through that path, but B vector is parallel to dl. B इधर को जा रहा है और B वेक्टर B इधर को जा रहा है और dl की भी डायरेक्शंस भी इधर को है, इसलिए थीटा क्या हो गया 0 डिग्री. cos 0 क्या होता है 1. तो इंटेग्रेशन dl म्यू नॉट और ये क्या है टोटल, तो आई टोटल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई. यूजिंग 1 in 2 इसकी इंटेग्रेशन हुई 2 पाई r. यहाँ लिखना यूजिंग 1 in 2. तो दैट इज बट म्यू नॉट दैट इज n l 2 पाई r. ये हमने दूसरी क्वेश्चन से पुट किया. अब r से r कैंसल, 2 पाई से 2 पाई कैंसल. हमारे पास b क्या रहा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n l. So this is the magnetic field due to current carrying toroid. तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है. अगर किसी प्रकार को कोई डाउट है तो आप लोगों ने मुझे बताना है. ऑलमोस्ट मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है. फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आपने मैसेज करना है. तो इसको आपने मुझे लिखकर भेज देना है.